घर में छोटे-छोटे बच्चे हों तो आपकी दीवारों पे, आपके बेड पे या फिर कहीं भी कुछ ना कुछ निशान तो ज़रूर बनते हैं। तो मेरी ना बच्चों ने कुछ भी ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी जहाँ पे अपनी निशानियाँ नहीं छोड़ रखी हों। चाहे गोदरेज की अलमारी हो, दीवार हो, कुछ भी हो। अभी आप ना बेड पे भी आप देख सकते हो। बेड पे बच्चों ने ना स्केच कलर उससे ड्राइंग से कर रखा है। आपको दूर से नहीं दिख रहा, लेकिन ये पास में ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा हो गया था। ड्राइंग करके पेंसिल चला-चला के तो काला-काला सा लग रहा था। तो मैंने ना थोड़ा-सा गर्म पानी लिया है, उसके बाद में थोड़ा-सा डिटर्जेंट डाल के तब मैं इसको रगड़ के साफ कर रही हूँ। क्योंकि लकड़ी है, ऊपर से माइका लगी हुई है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी वरना खराब होने का डर रहता है। तो और इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कच्चा कि बिल्कुल ही पानी से खराब हो जाए, तो थोड़ा बहुत पानी यूज़ करके तब मैं इसको साफ कर रही हूँ। पहले मैंने उसको बहुत अच्छे से रगड़ा, रगड़ने के बाद में तब मैं साफ कर रही हूँ। और जब देखने में तो गंदा नहीं लगता है, जैसे मैं इसको साफ करने बैठी ना तो एकदम ना जो हमारे पास जो ब्रश था वो जूना था ना, वो बहुत टाइट चल रहा था, तो मुझे लगा था कि ये ना रखा-रखा जैसे होता है ना सिराना जिस जगह पे रहता है, तो ऑयल वगैरह के कहीं न कहीं ऐसे थोड़े स्पॉट से लग जाते हैं, तो वो टाइट-टाइट सा हो रखा था, तो उसको मैंने अच्छे से रगड़ के साफ कर लिया। और नीचे मैंने प्लास्टिक की लेयर लगा दी है कि जिससे जो पानी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकलता है ना, वो नीचे नहीं चला जाए। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो गंदगी करते ही हैं और बच्चों को कितना मैं मना करूँ, कितना रोकूँ, तो इससे अच्छा है मैं ही थोड़ी-सी सावधानी रखूँ। तो मैं ना टाइम-टाइम पे इसको साफ कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि ये स्केच कलर वगैरह आज मैं प्रॉपर छुड़ा के ही रहूँगी। क्योंकि कपड़े से छूटते ही नहीं है जब तक आप जूना ना घिसो इन पे। तो बहुत मेहनत से फाइनली मैंने इसको साफ कर लिया और आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया है। थोड़ी मेहनत तो लगी थी, लेकिन सब कुछ साफ हो गया है। अभी मौसम बदल रहा है और हमारे यहाँ ना पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू तो नहीं बोल सकते, जैसे एक दिन बारिश आती है, रात को बंद हो जाती है, दिन में आती है, तो ऐसी बारिश आ रही है और ऐसी जब बारिश आती है ना तो उसमें मच्छर-मक्खी बहुत हो जाते हैं। तो कितना भी आप ऑल आउट वगैरह लगाओ लेकिन थोड़ा बहुत ये जो मच्छर है, कॉकरोच वगैरह हो ही जाते हैं। तो मैं इसकी तो साफ-सफाई कर लेती हूँ, लेकिन चींटियों का मेरी समझ में नहीं आया था। तो चींटियों का आज मैंने कर दिया कि बेड के बॉक्स वगैरह हटाऊँगी, सॉरी गद्दे हटाऊँगी, तब जाके मैं क्लीन करूँगी। क्योंकि बेडशीट तो साफ हो जाती है डेली, लेकिन बेडशीट कई बार बच्चे ना बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, तो मेज से छुपाने के लिए जैसे बिस्किट छोड़ देते हैं, तो मैं कुछ कहती हूँ तो बिस्किट छुपाने के लिए बेड की साइड में इधर-उधर बिस्किट का चूरा डाल देते हैं। चूरा नहीं, बिस्किट ही डाल देते हैं, वो बाद में चूरा हो जाता है। तो इसीलिए चींटियाँ हो जाती हैं और बिस्किट नीचे रहते हैं। तो मैंने सोचा है आज सब कुछ करूँगी साफ और उस वाले रूम को भी करूँगी क्लीन। उसके बाद में अगर मुझे एक ज़रा-सा भी रैपर मिलता है तो फिर मैं बच्चों को डाँटूँगी। तो खाना मुझे बनाना नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो रूम की मेरे की डेली साफ-सफाई हो जाती है, लेकिन जो टीवी वाला हिस्सा है ना, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसकी सफाई करूँगी और जब मैंने इसकी सफाई करने बैठी ना, तो इसके पीछे जो वायर का जंजाल लगा हुआ था ना, उसमें बहुत गंदगी लग रही थी। तो पहले उसको एक तो करंट का डर रहता है मुझे और ऊपर से गिरने का डर रहता है ऊँचाई पे, तो मेरी आँखों में ना बार-बार मिट्टी जा रही थी। जो बबूले-वबूले से रहते हैं ना, बुलबुले से, वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मुझे याद आया कि कल मुझे पतिदेव ने बोला था कि टीवी को ना ऐसे फोल्डेबल स्टैंड है, इसको फोल्ड कर लेना इस तरीके से। तो मैंने ना डरते-डरते इसको फोल्ड किया और इजीली फोल्ड हो गई थी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी गाइस। तो इसको इसकी इतनी गंदगी लगी थी इसके पीछे, सच में मतलब जो चीज़ आपके पीछे रहती है जिससे हाथ नहीं पहुँच पाता ना, वो चीज़ बहुत गंदी हो जाती है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसे जाले टाइप के से लग रहे थे, गंदगी धूल-मिट्टी भी थी। जैसे बेडशीट साफ करती हूँ तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से ओढ़-ओढ़ के तो पहुँच ही जाती है धूल-मिट्टी, चाहे कितना भी कोने में रखा रहे सामान। तो इसको मैंने ना कई बार ऐसे अच्छे से मतलब गीले कपड़े से साफ किया, पहले सूखे कपड़े से साफ किया, फिर गीले कपड़े से साफ किया। और इसमें ना मेरे पे सांस नहीं ली जा रही थी, मेरी हालत खराब हो रही थी इस टाइम पे। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी यहाँ से। तो ये पूरा प्रॉपर साफ किया, उसके बाद में थोड़ी-सी मुझे राहत मिली कि हाँ, ये चीज़ मेरी साफ हो गई है। क्योंकि जो डिश टीवी के वायर रहते हैं ना, बहुत लंबे रहते हैं, तो वो लटके रहते थे। उसकी वजह से मैंने ना सबको एक गोल सर्कल बना के मैंने टाँग दिया। एक रिबन रबर बैंड लेकर के उसमें, जिससे कि टीवी के पीछे सेफ रखे रहते हैं। वरना वो लटकते हैं, मेरी एक आदत है जब मुझे सफाई का भूत सवार होता है ना, तो फिर मैं चाहे कितना भी लेट हो जाऊँ, कुछ भी हो, मैं फिर हर एक चीज़ को साफ करके ही रहती हूँ। तो मैंने ना चेयर लेके आई थी, जो चीज़ मेरे हाथ नहीं आती है, तो फिर वो तो मैंने साफ नहीं की थी, लेकिन जो चीज़ें मेरे हाथ आ जाती हैं, वो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ कर ली, फिर चेयर की हेल्प लेकर के साफ की। तो बेड का बॉक्स मैंने हटाए थे, मतलब गद्दे वगैरह हटा के बेड के बॉक्स में अंदर से थोड़ा बहुत साफ-सफाई की थी, सामान थोड़ा-सा इधर-उधर किया था। उसके बाद में और अब मैं गद्दे लगा देती हूँ। पहले तो मेरा मन था कि इसमें थोड़ा-सा धूप लगा दूँगी गद्दों में, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हैं, कपड़े सूख जाएँ तभी तो गद्दों में थोड़ी-सी धूप लगेगी, तो इतना वो नहीं था। और हर्षित के आने का टाइम हो गया था स्कूल से,
तो गद्दे मैंने लगा दिए क्योंकि बच्चे फिर शैतानी करते हैं, बेड पे कूदते हैं। तो मैंने गद्दे लगा दिए, अब मैं अपनी बेडशीट बिछाऊँगी। तो ये जो बारिश का मौसम होता है ना, ये मुझे सबसे गंदा लगता है क्योंकि इस मौसम में ना एक चिलचिलापन सा रहता है, साफ सफाई भी नहीं रहती और अलग ही मौसम रहता है और गर्मी का जो लेवल है ना वो तो अपर लेवल रहता है गाइस। मतलब वो कि आप बिना एसी के रह ही नहीं सकते हो। सुबह जब मैं किचन में बच्चों का खाना बनाती हूँ ना, उस टाइम पे मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है और मेरी बेटी जब स्कूल से आती है ना, तो ऐसी हो जाती है एक बार के लिए तो पहचान में नहीं आती, मतलब ऐसी बिल्कुल जैसे भयावह स्थिति हो जाती है ना, ऐसी हो जाती है गर्मी में। आती है उसको लगता है मम्मा एसी ऑन करो, लेकिन मैं उसको ना 5 मिनट रेस्ट कराती हूँ। उसके बाद में बोलती हूँ कि तू ना दूसरे कमरे में बैठ, कपड़े उपड़े चेंज कर, तब जाके इस रूम में आना एसी वाले में। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा पूरा रूम साफ हो गया है और बेडशीट बिछाने के बाद मेरा रूम का लुक चेंज हो जाता है। और खासकर जब कॉटन बेडशीट हो ना तो उसकी तो बात ही अलग है। ये टेडी बियर मैंने यहाँ पे साइड में लगा के रख दिया है, इसके ऊपर मैंने आज सीट भी लगा दी है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है, वरना ये ना लटक गया था जो वॉल शेल्फ है ना, तो इसमें जो एंगल लगा हुआ है ना, तो वो वजन की वजह से लटक गया था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए ऊंची फ्लो तो नहीं है लेकिन हाँ सीट है फॉर्म वाली, वो लगा दी है मैंने। अभी मैंने फिर झाड़ू लगाई और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। पोछा में देखो सर्फ वगैरह डाल के लगा रही हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है, फिनाइल भी ऐड किया है इसमें। और बारिश के टाइम में मैं सोचती हूँ डेली ही फिनाइल का पोछा लगना चाहिए क्योंकि बारिश के टाइम में कैसा होता है ना, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर कितनी भी सफाई रखो फिर भी कहीं ना कहीं से लग ही जाते हैं। और खासकर मच्छर तो बहुत हो जाते हैं, थोड़ा सा गीला रह गया तो मच्छर हो जाते हैं, कुछ फैल गया तो मच्छर हो जाते हैं, तो ऐसे में साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। तो मैं सुबह तो देखो प्रॉपर ही करती हूँ लेकिन शाम को सिर्फ झाड़ू और कभी मुझे लगता है तो मैं पोछा लगा देती हूँ वाइपर से, लेकिन डेली नहीं लगाती। मैं बता रही हूँ जब मुझे गंदा लगता है तभी लगाती हूँ क्योंकि बच्चे इस रूम में खेलते हैं खाते हैं और पेंसिल वगैरह के छिलके वगैरह हो जाते हैं तो इसीलिए। और सूट जितना कंफर्टेबल लगता है ना उतना मुझे कुछ भी नहीं लगता। हाँ पहले मैं ना सूट नहीं पहनती थी, पहले मैं 24 आवर साड़ी ही पहनती थी, नाइट में भी साड़ी ही पहन के सोती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ये सोचा है कि यार 10 साल हो गए शादी को, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए ना सोचो ना तब तक दूसरा आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, चाहे आप कुछ भी कहो। तो मैंने किसी से बोला नहीं, एक बार मैंने परमिशन ली थी साड़ी सूट पहनने की तो मुझे परमिशन नहीं मिली। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग पहनते हैं हमारे घर के आसपास, घर की लेडीज हैं जितनी भी, सब लोग पहनते हैं सिर्फ मेरे, तो फिर मैंने भी पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैं अब पहन लेती हूँ, लेकिन हाँ डेली नहीं पहनती। जब भी मुझे लगता है ज्यादा गर्मी है या फिर कंफर्टेबल है या फिर मुझे लगता है जब मैं पहन लेती हूँ। अब ये चीज है कि ये बाउंडेशन नहीं है कि नहीं 24 आवर साड़ी में ही रहना है। तो मैं सोचती हूँ यार जब से मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि जब तक आप हर चीज के बारे में, ये बिल्कुल फैक्ट है, खुद से अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे ना तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो मैंने ये कोशिश करी और बाकी में सब लोगों ने मुझसे यही बोला था कि तुम कोशिश तो करो, एक बार पहनो तो सही। लेकिन मैं बस इसी वजह से नहीं पहनती, और किसी ने मना कर दिया तो मेरे पति को पसंद नहीं है, खासकर बात ये है, मतलब ऐसा नहीं है सूट पहनना, मतलब उनको ये लगता है कि तू अच्छी नहीं लगती है सूट में, साड़ी में अच्छी लगती है। उनका ये है, बाकी ये नहीं है कि तुम सूट मत पहना कर, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं। बस उनका ये रहता है कि तू साड़ी में जितना अच्छी लगती है तो सूट में नहीं लगती है, तो इसीलिए वो ये बोलते हैं तो साड़ी में अच्छी लगती है। तो जब भी मेरा मन होता है सूट पहन लेती हूँ, मन होता है साड़ी पहन लेती हूँ, तो ये चीज रहती है। बाकी अभी मैं सूट नहीं पहनती थी क्योंकि मैं मायके में भी नहीं पहनती, तो मेरे पास में सूट वगैरह भी नहीं थे, तो मैंने 2-3 सूट मँगाए, बाकी अभी जैसे पहनना शुरू कर दिया है तो अब और मँगाऊँगी। और सूट, शायद मैं एक ऐसी लड़की होंगी जिसके पास सूट नहीं है, क्योंकि मैं कहीं घूमने जाती हूँ जब भी सूट नहीं पहनती, मायके जाती हूँ जब भी नहीं पहनती, शादी से पहले भी मैंने सूट नहीं पहने और अब भी शादी के बाद में भी मैंने हमेशा साड़ी ही पहनी, घूमने जाती हूँ जब वेस्टर्न वियर पहनती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास सूट नहीं है, लेकिन अभी मैंने सोचा है मैं अपने लिए सूट मँगाऊँगी। 2-3 मँगाए हैं जिनसे अब थोड़ा-सा डेली में निकाल लिया, बाकी अब सूट मँगाऊँगी तो अपना काम चलेगा। गर्मी लगती है यार बहुत ज़्यादा साड़ी में, तो वो जो टाइम था वो निकल गया, बाकी अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मेरा घर का काम खत्म हुआ ना, तो मैं बैठ गई सिलाई पे, क्योंकि आज मेरे पास में ज़्यादा काम नहीं था। तो आज मुझे ना थोड़ा-सा ये बनाना था कि थैले वगैरह बना लेती हूँ। कुछ बच्चों के हर्षित के लिए मैंने ना नए जीन्स मँगाए थे, मतलब पैंट शर्ट वगैरह मँगाए थे। तो उसका जो पैंट की जो साइज़ है ना वो रबड़ वाला आया है, तो वो ना कमर में उसके चुभता है। तो टाइट नहीं है लेकिन निशान कर जाते हैं कमर में, उनकी रबड़ इलास्टिक वगैरह निकाल के मैंने उनको लूज़ किया। तो मतलब ऐसा छोटा-मोटा काम होता है ना, वो बहुत लंबा हो गया था क्योंकि 2-3 पेन टिचके थे, फिर स्वरा भी बोल रही थी उसके भी किए, और जैसे बच्चों के कपड़े कई बार निकल जाते धागे वगैरह, उनको भी सही किया। तो जब बैठती हूँ ना फिर ये जो कहते हैं ना ऐसा फालतू का जो काम होता है ये करने बैठ ही जाती हूँ मैं, जितने भी
फ्लो कवर कई बार फट जाते हैं, बच्चे पैर घुसा-घुसा के बैठे रहते हैं फ्लो कवर में, तो उनको भी सिला मैंने तो बहुत काम हो गया था, 1 डेढ़ घंटे सिलाई रख के आराम से ये छोटा-मोटा काम निपटा लिया मैंने। से मैंने थैला भी सिल लिया लगे हाथ, सोचा कि थैला बना लेती हूँ। तो चाय वगैरह जाती है ना तो छोटा-सा थैला चाहिए। बड़े-बड़े थैले हैं तो उनमें चाय निकल जाती है, दुकान पे चाय जाती है, ठंडाई जाती है। तो यहाँ पे मेरा थैला बन के कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ में गाइस मैं आप लोगों को ना आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगे आज का ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। देखो मेरी छोटी-छोटी मेहनत होती है, छोटे-छोटे जितने भी कोशिश होती है ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो क्योंकि अगर आप मुझे लाइक करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। प्लस मेरे जो यूट्यूब की रीच है ना वो अच्छी जाती है और मेरा यूट्यूब ग्रो करता है। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।